डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आज चैप्टर जो हमारा है वो ट्रिग्नोमेट्री है। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हमारा दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर रादर। और जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में वो है एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, उसका जो बेसिक्स डेफिनेशंस एटसेट्रा, बाकी कुछ रेशियोज वो तो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़े हैं। तो हम फिर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हम रिव्यू करेंगे 10th का। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या एक्चुअली, ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री का वो मैं बता दूं आपको, वो पूरा इंडिया ने दिया है। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली जो आर्यभट्टा है, ब्रह्मगुप्ता है और भी कुछ मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिया है, और फिर बाद में ये यूरोप में फैला और बाकी डिफरेंट कंट्रीज में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री है, it is that branch of mathematics, it is that branch of mathematics which deals with the measurement of, या हम कहेंगे which deals with the study of triangles, which deals with the study of triangles। triangles में क्या है? triangles में है sides, angles। ये दो चीजें स्टडी करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, और पर्टिकुलरली हम स्टार्ट करते हैं राइट ट्रायंगल से। हम राइट ट्रायंगल को ही एक्चुअली स्टडी करते हैं, और राइट ट्रायंगल के बाद हम बाकी ट्रायंगल्स भी स्टडी करते हैं, और जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं विद द साइड्स एंड द एंगल्स वो भी हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें 6 रेशियोज हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री हम 6 रेशियोज यूज करते हैं, मगर बेस जो है ट्रिग्नोमेट्री की वो हम एंगल से स्टार्ट करेंगे। एंगल क्या पहले होता है, हम एंगल पहले डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो एंगल्स फिर हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। वो आपने 10th में आपने पढ़ा भी होगा ये। तो हम लिखेंगे पहले एंगल की डेफिनेशन क्या है। एंगल हम डिफाइन करेंगे। एंगल होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ a revolving ray, the magnitude of a revolving ray about a fixed point, the magnitude of a revolving ray about a fixed point is called the angle, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिवॉल्विंग रे क्या होता है? एक्चुअली हम रे एक लेते हैं जिसको आप लाइन भी बोलोगे। ये रे एक्चुअली रिवॉल्व करती है। इसका रिवॉल्विंग स्टाइल जो है, इसका ये यहां से भी रिवॉल्व करेगी, ये यहां तक जाएगी, तो नीचे भी ये जाएगी, ऐसे भी इसका पैटर्न ये है। जब ये यहां इधर तक जाएगी तो ये एंगल डिस्क्राइब कर रही है अंदर। इसी को हम बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिवॉल्विंग रे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो ये रोटेशन है, ये मैग्नीट्यूड इसी को बोलते हैं। जितनी ये रोटेट हुई है रे, ये यहां तक पहुंची है, और जो डिस्क्राइब इधर जो हुआ है, ये इंक्लिनेशन जो डिस्क्राइब हुई है इधर, इसी को हम बेटा एंगल बोलते हैं। तो अगर हम इसके बाद, अगर एंगल्स 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है एंगल। अगर ये रे in the direction of the rotation, if the direction of the rotation is anti-clockwise, अगर ये रे इस तरीके की जाएगी, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, यहां तक पहुंचेगी, तो ये एंगल जो बना इधर, ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है। पॉजिटिव एंगल, एंटी-क्लॉकवाइज एंगल उसको बोलते हैं, या पॉजिटिव एंगल भी बोलते हैं। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द रे इज क्लॉकवाइज, अगर ये नीचे की तरह रे ऐसे चलेगी, ऐसी इंक्लिनेशन हमारा बनी, तो इसको हम बेटा बोलते हैं नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल क्या होता है? नेगेटिव एंगल होता है क्लॉकवाइज एंगल। एंगल्स, इसकी एप्लीकेशन तो एंगल्स
कि आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एक बहुत ही अच्छी खासी एप्लीकेशन इसकी है, अगर हम चीजों को खोलेंगे, बंद करेंगे, टेप को आप बंद करते हो, टेप को आप खोलते हो, नल को, घर में जो हमारे बाथरूम में नल होते हैं, टेप्स होते हैं, आप उनको खोलते हो, बंद करते हो, ये सब एंगल का काम है। पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आज खोलते हैं। यूजुअली पहले जमाने में हम जब भी किसी चीज को खोलते थे, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते थे, तो दैट इज वाई इसको पॉजिटिव एंगल कहा जाता था। लेकिन आजकल नहीं है, आजकल हम नेगेटिव एंगल से भी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी चीजों को खोलते हैं, तो इट हार्डली मैटर्स नाउ। पहले ये जब हम खोलते किसी चीज को थे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता था। तो इसके बाद हम एंगल तो क्लियर हो गया आपका। इसके बाद इन एंगल्स को मेजर करने के लिए यूनिट बन गए, मेजर करने के लिए कि कितना एंगल बना, कितनी रे रोटेट हो गई, कहां से कहां तक पहुंची ये रे। तो इसको हम बोलते हैं मेजरिंग द एंगल, मेजरिंग द एंगल या एंगल मेजरमेंट। देयर आर थ्री सिस्टम्स, देयर आर थ्री सिस्टम्स of measuring the angles. There are three systems of measuring the angles. पहला सिस्टम जो है इसको बोला गया सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ये पहला सिस्टम था। इस सिस्टम को आप कहोगे इंग्लिश सिस्टम भी, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। इस सिस्टम में हम एंगल को कैसे मेजर करेंगे? इन द सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। इन द सिस्टम, इन द सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड, द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। हम इस सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, डिग्री में। डिग्री होता क्या है? हम अब डिग्री बोलेंगे क्या है? एक्चुअली पहले जो एंगल बना उस एंगल का नाम दिया गया राइट एंगल। उस टाइम ये मेजर हमें पता नहीं था सिस्टम क्या होता है, हम किस में मेजर करेंगे। पहला जो एंगल था वो राइट एंगल था। राइट एंगल होता है सीधा एंगल, सीधा रे है ये है इनिशियल साइड और ये है टर्मिनल साइड। इसका टर्मिनल साइड ये है, इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल ये है, सीधा खड़ा, जिसको हम खड़ा कहते हैं, खड़ा एंगल, ऐसे सीधा एंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल। इस राइट एंगल को क्या किया गया? इस राइट एंगल के 90 पार्ट्स बनाए गए। दिस राइट एंगल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। जब इसके 90 इक्वल पार्ट्स किए गए, जब इसके 90 इक्वल पार्ट्स किए गए, तो एक पार्ट उठाया गया और एक हिस्से को बोला गया 1 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे फिर? हम बोलेंगे वन राइट एंगल, वन राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? सीधा एंगल। रे ऐसे थी, ये पूरी खड़ा हो गई ऐसे, इसको बोलते हैं राइट एंगल। तो उस राइट एंगल को हमने 90 पार्ट्स बनाए। 90 पार्ट्स जो हर एक पार्ट है और हर पार्ट को डिग्री कहा गया। तो हम कहेंगे फिर जब 90 पार्ट्स जो है एक राइट एंगल, तो 1 डिग्री कितनी बन गई इसमें से? वो है 1/90th पार्ट, 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल। तो 1 डिग्री को कहा गया ये 1/90th पार्ट है राइट एंगल का, ये हिस्सा एक, इसको बोला गया डिग्री। इसके बाद बेटा इस डिग्री को क्या किया गया? इस डिग्री को और डिवाइड किया गया, मगर 60 पार्ट्स में। इसके बाद इस डिग्री को, 1 डिग्री को और डिवाइड किया गया 60 पार्ट्स में। हम लिखेंगे इसके बाद 1 डिग्री इज फर्दर divided into 60 equal parts, 60 equal parts, and each part is known as minute. हर हिस्से को बोला गया मिनट। Each part is known as minute. हर हिस्से को बोला गया मिनट। तो हम लिखेंगे so 1 degree is equal to 60 minutes। ऐसे एक डैश लगाते हैं, 60 minutes। या हम कहेंगे 1 minute is 1/60th part of degree।
60th पार्ट ऑफ डिग्री। तो 1 मिनट जो है वो है 1/60th पार्ट ऑफ डिग्री। तो ऐसे हम मिनट डिफाइन करेंगे। इसके बाद फर्दर रिड्यूस किया गया, इसको सेकंड्स तक लाया गया। इसके बाद ये 1 मिनट जो है, इसको फिर 1 minute is further divided into 60 equal parts. It is further divided into 60 equal parts and each part is known as second. तो हम कहेंगे 1 minute जो है वो है 60 seconds और हम कहेंगे 1 second जो है it is 1/60th part of minute. 1/60th part of minute. 1 second जो है it is 1/60th part of yes 1/60th part of minute. Yes, absolutely. तो ये डिग्री पहले बनी, डिग्री के बाद मिनट बना, मिनट के बाद सेकंड बना। तो गर्ज क्या है, इस एंगल को छोटा छोटा कर दिया गया। दिस सिस्टम इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। इसके बाद एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी और इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम उसको बोलते हैं। उस सिस्टम में भी एंगल को मेजर किया गया। सर्कुलर सिस्टम हम कहेंगे, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में इसमें उसको हम बोलते हैं रेडियन मेजर भी, रेडियन मेजर। इसमें जब हम एंगल को मेजर करते हैं, उस एंगल का नाम, उस जब हम मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियन मेजर। रेडियन में हम मेजर करते हैं। जैसे कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम करते हैं डिग्री से मेजर, तो इसमें हम करते हैं रेडियन से मेजर। ये रेडियन होता क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये जो सर्कुलर सिस्टम में ये रेडियन होता है, हम कहेंगे इसमें 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन। इसमें सी हम ऊपर रखेंगे, जैसे इसमें डिग्री में हम 0 रखते हैं ऊपर, यहां पर हम रखते हैं रेडियन में ऊपर सी। सी का मतलब है सर्कुलर सिस्टम से ये एंगल बनाया गया है। तो 1 रेडियन होता है, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल, मैं फिर फिगर भी बनाऊंगा, इट इज द एंगल सबटेंडेड at the center of unit circle हो गया जिसका रेडियस 1 है। It is the angle subtended at the center of unit circle by the arc, इसको arc बना रही है, by the arc with length is equal to 1 unit। ये वो एंगल है जो बनाया जाता है सेंटर में एक यूनिट सर्कल के, मगर आर्क बनाते हैं इस एंगल को, और जो आर्क होती है उस आर्क की लेंथ है 1 यूनिट। 1 यूनिट इसीलिए क्योंकि ये तो 1 रेडियन है, हम 1 यूनिट इसीलिए लेते हैं क्योंकि 1 यूनिट जो है वो सर्कल का भी रेडियस है। तो ये इस टाइप का होगा बेटा। देखो मेरा बेटा, ये जो सर्कल है तो यूनिट सर्कल है, तो इसका रेडियस है 1। तो ऑटोमेटिकली यहां तक देखो, ये जो आर्क है, ये आर्क जो है इसका भी लेंथ 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये बन गया 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द आर्क विथ लेंथ 1 यूनिट। तो इन जनरल हम कहेंगे ये जो रेडियन होता है, कोई भी रेडियन एंगल जो होता है, अगर आप थीटा से उसको डिनोट करोगे, ये रेडियन एंगल हमेशा होता है बराबर L डिवाइडेड बाय R। L है लेंथ ऑफ आर्क, डिवाइडेड बाय R है रेडियस ऑफ सर्कल। ये एक्चुअली इन जनरल थीटा रेडियंस यहां बोलेंगे, थीटा रेडियंस होता है लेंथ ऑफ आर्क, जो ये बनाती है उस आर्क की लेंथ, तो डिवाइड हम करते हैं उस सर्कल के रेडियस से, तो थीटा होता है L डिवाइडेड बाय R। ये होता है थीटा रेडियन जिसको बोलते हैं। और अगर हम 1 रेडियन कहेंगे, 1 रेडियन है वो एंगल जो हम सबटेंड करते हैं सेंटर में, मगर वो बनाती है एक आर्क, जैसे यहां बनाती है आर्क, यहां पर भी आर्क बनाती है, मगर उस आर्क की लेंथ है मेरा बेटा 1 यूनिट। उस आर्क की लेंथ है 1 यूनिट। दिस इज नोन एज सर्कुलर सिस्टम। इसमें हम ये रेडियन मतलब एंगल, रेडियन एंगल से हम एंगल को रेडियन से हम एंगल को मेजर करते हैं बेटा। तो इसके बाद एक और सिस्टम था,
वो सिस्टम बहुत ही कम चला, उसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम ये थोड़ा एब्सोल्यूट है, इसमें ये सिस्टम जो है ये नहीं चला अब, ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। इसमें हम एंगल को मेजर करते थे ग्रेड्स में, हम एंगल को मेजर करते थे ग्रेड्स में हम करते थे, और ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। अब इसको ये अब नहीं चलता है इस सिस्टम को, तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस दिस सेंटेसिमल सिस्टम। अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो ये मिलेगा आपको, इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट सो टफ। तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे कि एक रिलेशन बनाई गई, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, एक रिश्ता बना है डिग्री और रेडियन का आपस में। ये वो हम कहेंगे कि कैसे बना है। देखो, अगर हम एक सर्कल लेंगे, एक यूनिट सर्कल अगर हम लेंगे, कंसिडर ए यूनिट सर्कल, ऑब्वियसली उसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 1 है इस यूनिट सर्कल का। यह है कोई रे ओ ए, या इनिशियल साइड उसको आप बोलोगे, इनिशियल साइड, स्टार्ट हम यहां से करेंगे। ये जो रे है, यही रे घूमती है, आप देखो ये रे घूमती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये ट्रेवल करती है ऐसे ऐसे ट्रेवल, फिर वापस इसी पॉइंट पर पहुंचती है। ये जब इसी पॉइंट पे पहुंचती है, इफ ए रे ओ ए कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन, जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो सेंटर में कितना एंगल बना डिग्री में, सेंटर में डिग्री में बना है 360 डिग्री एंगल। ये कंप्लीट एंगल होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल इनसाइड, मतलब एट द सेंटर। तो हम कहेंगे जो अंदर थीटा है, इफ रे ओ ए कंप्लीट रे 1 थीटा 1 रेवोल्यूशन, तो जो अंदर जो ये पॉइंट है, जो अंदर एंगल बना, तो हम कहेंगे देन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने अभी बोला है, थीटा रेडियंस किसके बराबर है, थीटा रेडियंस होता है ना बराबर L डिवाइडेड बाय आर के। L क्या है, L है लेंथ ऑफ दिस आर्क। अब देखो इस लेंथ ऑफ आर्क, यह है सर्कमफ्रेंस भी सर्कल का, तो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये हम कहेंगे फिर 360 डिग्री होता है बराबर, क्योंकि एंगल 360 भी बन गया अंदर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 2 पाई है, 2 पाई इंटू 1, 2 पाई आर जिसको आप बोलते हो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई 1, आर है 1 डिवाइडेड बाय 1। तो आपको यहां क्या मिल गया, आपको 360 डिग्री बन गया 2 पाई के बराबर। तो अंदर से 360 एंगल बन गया, तो ये 2 पाई के बराबर निकला। तो इसका मतलब है जो कंप्लीट, जब एक वन रेवोल्यूशन एक मतलब इस रे ने किया, तो अंदर से जो एंगल बन गया वो एंगल क्या है, वो 2 पाई है। तो हम कहेंगे 360 डिग्री हो गया 2 पाई के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर। तो इसका मतलब है यहां पर एक रिश्ता हमारा बन गया, एक रिलेशन बन गई बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन। तो हम कहेंगे ऐसे 2 हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 2, तो ये बन गया 180 डिग्री बन गया पाई रेडियन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री, relation between the degree and the relation between degree and the radians बेटा। इसके बाद देखो, अगर हम 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे वो होता है पाई बाई 180 रेडियंस। अगर हम देखो यहां 1 डिग्री का पाई रेडियन है 180 के बराबर, अगर आप 1 रेडियन का वैल्यू निकालोगे वो है 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्री। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गई, 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 रेडियन के बराबर, और 1 रेडियन होता है 180 बाई पाई के बराबर। पाई आपको मालूम है, यू नो इट, पाई एक इरेशनल नंबर है, और अप्रोक्सीमेटली इट्स वैल्यू इज 22/7। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका एक्यूरेट नहीं है। तो जब भी आप डिग्री से रेडियन बनाओगे, जब आप डिग्री से रेडियन बनाओगे तो आप उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज द रूल नाउ, जब आप डिग्री से रेडियन बनाओगे, तो यहां पर एक कन्वर्शन, ये जो रिलेशन बन गई हमारी, तो ये जो कन्वर्शन अगर आप डिग्री से रेडियन का भी बनाओगे, तो व्हाट यू विल डू हियर, इफ डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू रेडियंस, तो आप क्या करोगे, आप
डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे, देन डिग्री इज मल्टीप्लाइड बाय किसी डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे जब आप इसको रेडियन में लाओगे, आप पाई बाय 180, जब डिग्री को आप रेडियन में लाओगे। जब आप रेडियन को डिग्री में लाओगे, इफ रेडियन इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री, जब रेडियन आप डिग्री में लाओगे तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, देन मल्टीप्लाई रेडियन बाय, रेडियन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाय पाई से। आप देखो यहां 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्री, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 डिग्री, 180 रेडियन। तो अगर आप सपोज 2 डिग्री को रेडियन बनाओगे, कन्वर्ट 2 डिग्री इंटू रेडियंस, कैसे बनेगा 2 डिग्री रेडियन में, जरा बोलो। इसको हम बोलोगे 2 इंटू पाई बाई 180। 2 डिग्री को अगर आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 290 आर, तो ये बन गया 290 180, तो बन गया पाई बाई 90 रेडियंस। तो 2 डिग्री बन गया पाई बाई 90 रेडियंस। अगर आप 2 रेडियन को डिग्री में लाओगे, कन्वर्ट 2 रेडियंस इंटू डिग्री, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2 रेडियंस 2 इंटू 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, ये बन गया आपका डिग्री। तो ये बन गया आपको 360 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। अब क्या करोगे, डिग्री बनाने के लिए ये पाई नहीं होना चाहिए, याद रखना। जब आप डिग्री में लाओगे इसको, पाई का वैल्यू, पाई आपको चेंज करना है, तो आप लिखोगे 360 डिवाइडेड बाई 22/7 डिग्री। तो ये बन गया 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 डिग्री। ये आप कैलकुलेट करोगे तो यू कैन डिटरमाइन इट। तो जब रेडियन से आप डिग्री बनाओगे तो आपने पाई का वैल्यू डेफिनेटली देना है 22/7 जब आप रेडियन से डिग्री बनाओगे। जब डिग्री से रेडियन बनाओगे तब अगर पाई रह गया तो रखो इसको, देखो जैसे इधर पाई यहां रह गया, मतलब यहां 2 डिग्री बन गया रेडियन में आ गया पाई बाई 90। एक्चुअली हम रेडियन जो है उसको हम पाई से ही पहचानते हैं ज्यादा यूजुअली वी आर रिकॉग्नाइजिंग द रेडियन बाय द पाई सिंबल। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है डिग्री और रेडियन में, और कन्वर्शन भी आपने सीखा है। इसके बाद अगर देखो एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, ये जो क्लॉक होती है ना, क्लॉक जो होती है, क्लॉक में अगर हम देखेंगे जो यहां पर डिजिट्स लगे होते हैं, 12, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये जो एंगल होता है ना बिटवीन द 2 डिजिट्स, बिटवीन द 2 consecutive digits, the angle between 2 consecutive digits in a clock is 30 डिग्री। उसको हम 30 डिग्री कहेंगे। देखो बेटा, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। आप देखो ये 12 टाइम्स 30 डिग्री बन गया, तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आपका एंगल बन गया 360। दैट इज वाई जो एंगल है दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स के दरमियान एक क्लॉक में, वो होता है 30 डिग्री। अगर आप बेटा 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो व्हाट यू विल डू, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैंने आपको अभी बोला है, आप 30 को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाई 180 से, तो आप लिखोगे 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, हो गया रेडियन। तो 0 0 कैंसिल, 3 6 आर, तो ये बन गया मेरा बेटा पाई बाई 6 रेडियंस, तो 30 डिग्री बन गया पाई बाई 6 रेडियंस। दिस इज द कन्वर्शन फ्रॉम द डिग्री इनटू द रेडियंस। क्लॉक की भी बात मैंने कही है, और बहुत सारी एप्लीकेशंस क्लॉक पर भी हैं। ये जो एंगल हमने आज डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, इस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं क्लॉक के, मतलब क्लॉक पर। एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट रखूंगा, आपको
बिल्कुल ये खुद करोगे। अगर एक जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड का जो रेडियस है, रेडियस जो है ये सर्कल कहलाता है। मिनट हैंड का रेडियस है सपोज 3 सेंटीमीटर, या हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर मिनट हैंड का रेडियस है क्लॉक में, और ये डिस्क्राइब करती है ये 40 मिनट, ये 40 मिनट इसका ये ड्यूरेशन बनाती है। 40 मिनट ड्यूरेशन होती है जब ये ओ ए से ओ बी तक जाती है, ये मिनट हैंड 40 मिनट टाइम में, 40 मिनट टाइम में। तो 5 सेंटीमीटर क्लॉक का रेडियस है। हमें बोलना है कि इस ड्यूरेशन में ये जो क्लॉक था, ये क्लॉक का ये जो मिनट हैंड है, ये टिप है इसका, ये भी टिप है, ये टिप कितना भागा, ये टिप ए से बी तक, इसकी लेंथ क्या है, इस आर्क की लेंथ क्या है, मैं फिर बताऊंगा। ये एक क्लॉक है, क्लॉक में ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मिनट हैंड ने 40 मिनट टाइम डिस्क्राइब किया है फ्रॉम ए टू बी। तो हमने बोलना है इस ए बी की लेंथ क्या है, ये जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, ये टिप जो है इसने कितना ट्रैवल किया है व्हेन इट रन्स फ्रॉम ए टू बी, हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर की रिलेशन लेंगे, मगर हमें पहले निकालना है एल निकलेगा हमें, आर हमें पता है, मगर थीटा हमें मालूम नहीं है, हमें थीटा पहले निकालना है। थीटा हम कैसे निकालेंगे, अगर आप मैं कंक्लूड करूंगा इस पॉइंट के साथ, आप पहले कहोगे कि सेंटर में पूरा एंगल कितना बन गया, कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल बन गया, मिनट हैंड कितना एंगल डिस्क्राइब करता है सेंटर में, वो करता है 360 डिग्री। तो इसके बाद आप कहोगे 60 डिग्री वो करता है, 60 डिग्री जब 60 मिनट्स ये घूमता है, जब ये 60 मिनट्स घूमता है तो एंगल डिस्क्राइब होता है 360 को 60 मिनट में एंगल डिस्क्राइब होता है 360 डिग्री। एक मिनट में कितना एंगल डिस्क्राइब हो जाएगा, 360 बाई 60 ये डिग्री, 0 0 कैंसिल, इसका मतलब है एक मिनट में 6 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना, 40 मिनट में इसको 6 इंटू 40 करोगे आप, बन जाएगा, मगर ये डिग्री में आएगा। मगर इसको आप क्या करोगे, इसको आप इसके बाद रेडियन में लाओगे, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसके बाद आप फिर अप्लाई करोगे यहां L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा में, क्योंकि R तो दिया हुआ है दैट इज 5, थीटा भी में, थीटा आपने यहां निकाला होगा 40 डिग्री में 6 इंटू 40, ये डिग्री बन गया इधर। जब 40 मिनट्स आ गया, 40 मिनट्स में इतना डिग्री एंगल बन गया, फिर आपको डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। तो इस तरीके से आप इसको निकालोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।